नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं पूजा सिंह। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हरियाणा में भी इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन गुरुग्राम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को संबोधित करते हुए आजादी के महानायकों को नमन किया और साथ ही विकास के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का भी इस प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी निरंतर रहेगा। 77 साल का गणतंत्र और उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ हरियाणा, जहां पूरा देश गणतंत्र की शक्ति का उत्सव मना रहा है, वहीं गुरुद्रोण की पावन धरती गुरुग्राम से उठी ये आवाज। विकसित भारत का संकल्प, विकसित हरियाणा के साथ 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली। ये पल हरियाणा वासियों के लिए गौरव, विश्वास और संकल्प का प्रतीक बना। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्होंने संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया, देश के अमर शहीदों को नमन किया। आज सुबह की इस वेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी, स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। सीएम सैनी ने हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। यह मेरे किसान भाइयों के पसीने का सम्मान है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथ ही अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। साथ ही हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों को और भूमि मालिकों के बीच विश्वास भी बहाल किया है। साथ ही हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून भी बनाया है। आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक
पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हांसी को नया जिला बनाने 1,80,00,000 नौकरियों और 3200 रुपए पेंशन जैसी उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। वहीं सीएम ने विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। साथियों, हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं भटकेगी। हमने पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने व भटकाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। साथियों, लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमने हांसी को नया जिला बनाया है। इससे पहले भी दादरी को भी जिला बनाया गया था। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है। साथियों, हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथियों, डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए हमने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में बिल पास करवाकर कानून बनाया है। इसका उद्देश्य यात्रा एजेंट के अवैध और धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन की जांच कर उन पर अंकुश लगाना है। कुल मिलाकर नायब सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम सैनी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को दोहराया, तो वहीं हरियाणा को विकसित राज्यों की कतार में लाने का संकल्प भी लिया। उनका कहना था कि गणतंत्र का पर्व हमारी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों को निभाने का संकल्प भी है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।